हेलो, गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। और आज के डिवोशनल मैसेज में हम देखेंगे कुछ सवालों के उत्तर। जैसे कि मान लीजिए कि आज सुबह जैसे मैं उठा हूं और मुझे पता नहीं है कि मुझे आज क्या करना है, या मुझे ये पता नहीं है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो मैं अपने जीवन की अगुवाई कैसे करूं। और आज हम इस परमेश्वर के वचन में चलेंगे और पवित्र बाइबल को खोलेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 32 अध्याय और 8वां वचन, और देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन की अगुवाई कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, भजन संहिता 32 और उसके 8वें वचन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देगा और वो हमारी मार्ग में, जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें अगुवाई करेगा। तो कैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई रोजमर्रा के जीवन में करेगा? सबसे पहले आप जब भी सुबह उठते हैं और आपको पता नहीं कि आपको अपने आज के दिन में क्या करना है, और आपको ये नहीं पता है कि मेरे आज के दिन का उद्देश्य क्या है, तो आप सीधा परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु कि आप मुझे बुद्धि दें, आप मुझे अगुवाई करें, मेरे आज के दिन में प्रभु आप मेरी अगुवाई करें और मुझे उन मार्गों में चलना सिखाएं प्रभु जिसमें आप चाहते हैं कि जिस पर मैं चलूं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको वादा देता है और परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है और आपको पता नहीं कि किस प्रकार मुझे अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, और जिस मार्ग में मैं तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कि जिस रास्ते तुझे जाना होगा, जिस मार्ग में आपको जाना होगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पे आपको वादा देता है कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको बताएगा। पर कैसे बताएगा? सबसे पहले एक पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि ये जो वचन है, बाइबल है, ये हमें रोजमर्रा के जीवन में, अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर को और करीब से जानते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, तो हमें पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं। और परमेश्वर का वादा है कि ना वो हमें कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। तो इसी बारे हम परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जब आपको पता नहीं है कि आपको कैसे निर्णय लेना चाहिए, तो आप परमेश्वर के वचन में जाइए, परमेश्वर के वचन में ढूंढिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, कलीसिया में जाइए, अपने पासवान से पूछिए कि मेरे पास ऐसी ऐसी समस्या है, मैं क्या करूं, मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ूं और मुझे अब क्या अगला कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर से पूछिए। कई बार होता है कि हम योजनाएं बना लेते हैं, पहले से ही बना लेते हैं योजनाएं, और योजनाएं बनाने के बाद हम कहते हैं प्रभु आप इसको आशीषित करिए। ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, वरन हमें परमेश्वर के पास पहले जानना चाहिए और ये कहना चाहिए कि प्रभु आपकी क्या योजना है और मैं उस योजना को पूरी करना चाहता हूँ। तब परमेश्वर जो है आपकी अगुवाई करते हैं और आपका मार्गदर्शन दिखाते हैं। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 14 वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने लोग आत्मा से चलाए जाते हैं वो क्या है? वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर की आत्मा पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियन 6 अध्याय और उसके 19 वचन में कि ये जो आपका देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में स्वयं परमेश्वर वास करते हैं। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा में हमारे अंदर वास करता है, तो परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करता है और परमेश्वर की आत्मा में बताता है कि किस मार्ग में हमें अपना चलना चाहिए, कौन से निर्णय हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। और परमेश्वर जो है हमेशा
जब भी बात करता है तो वो आपसे यही कहेगा कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर आपको अपने जीवन में निर्णय लेने होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से मदद मांगते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप मेरी एडवाइस करिए, आप मेरी मदद करिए और मुझे बताइए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और हो सकता है वो आपको एडवाइस दें, लेकिन कई बार वो लोग ऐसी आपको एडवाइस देंगे जो वचन के आधार पर नहीं होगा। और तब क्या होगा, अगर आपने उनकी आवाज़ को सुना और आपने निर्णय लिए तो आप परमेश्वर की योजना से भटक जाएंगे। तो आपके निर्णय, अगर आपको अपने जीवन में मदद चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, अगुवाई चाहते हैं तो हमेशा परमेश्वर के वचन में जाएं और वचन को पढ़ें। तो यही था आज का इस डिवोशन में। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड। आमेन।